पति जेल ना जाए इसलिए देवर से संबंध बनाने पड़े। अगर आप इंडिया से हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। 3 तलाक कानून बने 3 साल हो गए, लेकिन इस तरह के तलाक ख़त्म नहीं हो रहे। पति को जेल जाने से बचाने के लिए महिलाओं को कभी देवर से हलाला करना पड़ रहा तो कभी बहनोई से। इसके बाद भी उनका शौहर उन्हें रखने को तैयार नहीं है। कई महिलाओं का हाल आधी विधवाओं की तरह हो गया है। ना वे पति के साथ रह सकती हैं, ना ही उन्हें कोई मेंटेनेंस मिल रहा है। 18 साल की थी जब मेरा निकाह हुआ। 2-3 महीने बाद ही शौहर गाली गलौज और मारपीट करने लगा। सब्जी में नमक कम हुआ तो पिटाई, मिर्च ज़्यादा हो गया तो पिटाई। ना मुझे मायके जाने दिया जाता, ना मेरे घर वालों को यहाँ आने देते। ऐसा लग रहा था जैसे मारपीट ही नाश्ता हो, मारपीट ही खाना हो। फिर भी मैं सहती रही। इस तरह 18 महीने गुजर गए। एक दिन शौहर ने तलाक 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 बोलकर घर से निकाल दिया। तब बेटी सिर्फ 7 महीने की थी। मैं रोई, गिड़गिड़ाई तो कहा कि अब तुम्हारा हलाला होगा, तभी मेरे साथ रह सकती हो। रिश्ता बचाने के लिए मैं हलाला के लिए राजी हो गई। शौहर ने देवर को बुलाया और कहा कि इससे तुम हलाला करो। जिस रात देवर ने मुझसे संबंध बनाए, मैं बहुत रोई, बहुत गंदा महसूस हुआ। खुद से घिन आने लगी। ना किसी से बता करती, ना खाना खा पाती, लेकिन क्या करती, रिश्ता बचाने का यही एक रास्ता था। 3 महीने तक देवर का जुल्म सहती रही। मार्च 2017 में शौहर से दोबारा निकाह हुआ। मैं खुश थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वे और ज़्यादा मारपीट करने लगे। सास से शिकायत करती तो वे कहती कि कोई बात नहीं, मर्द तो पीटते ही हैं। इधर बेटी भी बड़ी हो रही थी, उसके लिए मैं हर दिन मारपीट झेलती रही। 2 साल बाद वे मुझे पर दहेज के लिए दबाव बनाने लगे। उन्होंने कहा कि अपने अब्बू से पैसा मांगो। मैंने पहले समझाया कि वो पहले से कर्ज में दबे हैं, पैसा नहीं दे पाएंगे। इस पर एक दिन शौहर ने फिर से तलाक दे दिया। मैंने मायके जाने की कोशिश की तो जाने नहीं दिया। उन्हें लगा कि वहां जाकर पुलिस से शिकायत ना कर दे। शौहर ने कहा कि फिर से छोटे भाई के साथ हलाला करो, तब मैं तुम्हें रखूँगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। देवर 3 महीने तक मेरे साथ संबंध बनाता रहा। इसके बाद शौहर ने निकाह तो हुआ, लेकिन मुझे तलाक मायके भेज दिया गया। कुछ दिन मायके में रहने के बाद पति के पास जाना चाहा तो मना कर दिया। मैं रोज़ रोज़ आने की बात कहने लगी तो एक दिन फ़ोन पर तलाक तलाक बोल दिया। मैं तो सन्न रह गई। मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। रोते हुए दोबारा फ़ोन किया तो अपने बहनोई के साथ हलाला करने को बोलने लगे। मैं चिढ़ गई। मैंने झिल्लाते हुए कहा कि बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा, तुम हो ही ऐसी लायक, तुम्हें रहना है तो ऐसे ही रहना होगा मेरे साथ। मैं तुम्हारे बीवी नहीं मानता। एक कहानी है यूपी के रायबरेली की रहने वाली रजिया बनो की। बार बार पति के तलाक से परेशान होकर 26 साल की रजिया ने पति से खिलाफ केस किया। 8 दिन तक लगातार थाने जाती रही, तब जाकर पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार किया। पिछले 8 महीनों से पति जेल में है। रजिया के पास कोई सोर्स ऑप्शन इनकम नहीं है। अपने पिता के साथ जैसे तैसे गुजारा कर रही है। इसके बाद मैं पहुंची रायबरेली से 571 किलोमीटर का सफ़र करके बुलंदशहर। यहाँ मेरी मुलाकात सोहिबा अंसारी से हुई।
38 साल की शोएबा अपनी 17 साल की बेटी के साथ रहती है। 18 साल पहले शोएबा का निकाह मेरठ के नसीर अंसारी से हुआ था। उनके पति ने फ़ोन पर तलाक 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 बोलकर दूसरी शादी कर ली। शोएबा पिछले 8 महीने से थाने का चक्कर काट रही है। ना पति पर कोई कार्रवाई हुई, ना कोई केस दर्ज हुआ। शोएबा कहती है, ससुराल में 3-4 महीने सब ठीक रहा। शौहर हिमाचल के धर्मशाला में रहते थे और मैं मेरठ। ना कभी वे यहाँ आते, ना मुझे अपने पास बुलाते। 6-6 महीने फ़ोन पर बात नहीं करते थे। एक बार जिद करके देवर के साथ मैं धर्मशाला गई तो मुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगे। बेटी को इतना गंदा बोला कि मैडम मैं आपको बता भी नहीं सकती। 9वें दिन माँ बेटी को एक नदी किनारे छोड़कर चले गए। अभी कुछ दिन पहले की बात है। बेटी ने उनके व्हाट्सएप पर नई औरत के साथ डीपी देखी। उसने स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भी दिखाया। पहले तो मुझे भरोसा नहीं हुआ। काफ़ी देर तक सोचती रही, रोती रही। फिर उन्हें कॉल किया। मेरी आवाज़ सुनते ही उधर से तलाक तलाक बोल दिया। आप ही बताइए, इस उम्र में सयानी बेटी लेकर मैं कहाँ जाऊँ। बड़ी बहन के पति ने भी तलाक देकर छोड़ दिया। छोटी बहन का पति मर गया। अब तो लोग भी मुझे गलत नज़रों से देखते हैं, ताने देते हैं। पुलिस के पास गई, लेकिन 8 महीने से कोई कार्रवाई तो दूर, एक बार भी पति से पूछताछ तक नहीं हुई। बताइए किससे मदद मांगूं। हिमाचल में रहने वाले शोएबा के पति से बात करनी चाहिए, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। इसके बाद मैं बुलंदशहर की एसएसपी आकृति शर्मा से मिली। उन्होंने कहा कि मैं केस की स्टडी करने के बाद आपको फ़ोन पर बता दूंगी। अगले दिन जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर से मैं आपको अपडेट कर रही हूं। इसके बाद मैंने उन्हें कई बार फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मेरी अगली मुलाकात उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली असफिया से हुई। असफिया का निकाह 2 साल पहले हुआ था। उनका शौहर कानून के डर से खुद तलाक नहीं दे रहा। वह असफिया के साथ बब्बर व्यवहार करता है ताकि वो तलाक दे दे। आसिफिया कहती है, शौहर ने कई बार मुझे कहा तलाक दे दो। शुरुआत में मैंने उनकी बातों को हल्के में लिया, बाद में वे पिटाई करने लगे। इसके बाद भी जब मैं तलाक देने पर राजी नहीं हुई तो हाथ पैर बांधकर पीटा, मुंह में कपड़ा ठूस दिया, गले में फंदा डालकर मारने की भी कोशिश की। इसके बाद मारा समझकर मुझे छोड़ दिया। मैंने पंचायत बुलाई, जिसमें पति ने मेरे घर वालों से माफ़ी मांगी और कहा कि वे अच्छे से रहेंगे। कुछ दिन बाद वे घर से गायब रहने लगे। कभी आते भी तो कुछ देर बाद कोई बहाना बनाकर निकल जाते थे। एक दिन रात में मैंने इसकी वजह पूछी तो 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले मेरा सिर अलमारी पर दे मारा। मैं लड़खड़ा कर गिर गई। वह लात घूंसे बरसाने लगे। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी तो उन्होंने मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया, हाथ पैर बांधकर पूरे कमरे में घसीटा, गला दबाया। मैं 2 हफ्ते अस्पताल में भर्ती रही। सास ससुर कोई हाल पूछने नहीं आया। पुलिस से भी मदद नहीं मिली। पुलिस के सामने या तो मुकर जाते हैं या समझौता कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक का केस लड़ने वाली वकील अर्चना पाठक कहती है, कानून बनाने के लिए 3 तलाक के मामले घटे हैं, लेकिन बात नहीं हुई है। मुस्लिम महिलाएं जागरूकता की कमी के चलते कानून का इस्तेमाल नहीं कर पाती। अगर महिलाएं एफआईआर करवा देती तो पुलिस भाग जाते हैं। पुलिस भी उन्हें ढूंढने के लिए तुरंत एक्शन नहीं लेती है। तलाक के बाद जब आरोपी को पुलिस पकड़ लेती है तो वे मुकर जाते हैं या फिर थाने में समझौता कर लेते हैं। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली डा
डॉक्टर समीना बेगम भी 3 तलाक पीड़िता है। उन्होंने 2 बार निकाह किया। पहले पति ने 2 साल और दूसरे पति ने 6 महीने बाद तलाक दे दिया। समीना ने 2012 में 3 तलाक और हलाला के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। तब से वे मुस्लिम महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। ये कहती हैं ट्रिपल तलाक के केस लगातार आ रहे हैं। पहले पुरुष तलाक देते हैं और फिर जेल नहीं जाना पड़े इसलिए जबरन हलाला कराते हैं। अपनी इज्जत और बच्चों के लिए महिलाएं चुप रह जाती हैं। 100 में से 1 महिला ही हलाला के खिलाफ बोल पाती है। महिलाओं का हाल आधी विधवा की तरह हो गया है। ना तो उनका कानूनन तलाक हो रहा, ना ही उनके पति से कोई मेंटेनेंस मिल रहा। 1 साल पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि 3 तलाक कानून बनाने के बाद 3 तलाक के मामलों में 80% की कमी हुई है। हालांकि मुस्लिम एक्टिविस्ट इससे सहमत नहीं हैं। हैदराबाद में शाहीन विमेंस रिसोर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन चलाने वाली जमीला एक मीडिया रिपोर्टर में कहती है, नए कानून के डर से मर्द बिना तलाक दिए ही महिलाओं को छोड़ दे रहे हैं ताकि उन्हें जेल नहीं जाना पड़े। हमने हैदराबाद में 2016 2106 घरों का सर्वे किया, जिनमें 683 घरों में शौहरों ने महिलाओं को बिना तलाक के छोड़ दिया था। ज़्यादातर महिलाओं में पति का कुछ पता ही नहीं है कि वह कहाँ हैं। लोकसभा और अध्यक्ष दोनों संसदों के पास होने के बाद अगस्त 2019 में मुस्लिम महिला विधेयक कानून बन गया। इसके तहत प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। अगर आप इंडिया से हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। जय हिंद, जय भारत।